हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। कल का श्लोक ठीक से हो नहीं पाया था, तो थोड़ा कल का श्लोक जो लास्ट में रह गया था वो बताऊंगा और फिर उसके बाद आज नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। छोटा सा श्लोक है। एक एक चीज समझनी है उसमें कि हम कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम अविद्या से रोगग्रस्त हैं। और भगवान सब कुछ जानते हैं क्योंकि भगवान माया के दिन में नहीं आते। माया उनके इशारे पे काम करती है, पर भगवान को माया ढक नहीं सकती। ठीक है, जैसे कि परछाई, अपने हाथ की परछाई अपने हिसाब से काम करेगी ना, लेकिन ऐसा तो नहीं कि परछाई ढक ले हाथ को। तो उस तरीके से एग्जांपल देंगे। तो अभी हम पहले मंगलाचरण करते हैं। तो देखते हैं। ओके, आवाज। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम कल का श्लोक लेते हैं। कल थोड़ा लास्ट में नेट का इशू होने के कारण जो बता रहा था वो समझ में नहीं आ पाया था। इसमें लास्ट में लाइन में आपने देखा होगा कल के श्लोक में कि ब्रह्मा जी एक स्तुति करते हैं और उस स्तुति में ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान को पूरी तरह समझने में हम असमर्थ हैं। आपकी लीलाएं, आपका गुणगान में तो हम पूरी तरह से आपका वर्णन नहीं कर सकते। कौन कह रहा है? खुद ब्रह्मा कह रहे हैं, जो कि चारों वेद पढ़ते रहते हैं चारों मुखों से। तो यहाँ पे पूरा वर्णन करने का मतलब क्या है? पूरा वर्णन करने का मतलब भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भागवतम, वेद, भगवत गीता, उपनिषद वगैरह जो भी हैं, ये भगवान का वर्णन करते हैं। वर्णन किया जा सकता है भगवान का, बट पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता भगवान का, क्योंकि भगवान अनंत है। जैसे कि भगवान एक ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, दूसरे ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं, इतनी सारी लीलाएं कि पूरे वेद में आ ही नहीं सकती वो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेद अब कोई अच्छा वेद में वर्णन ही नहीं पूरा तो फिर वेद पढ़ के फायदा क्या? नहीं, वेद प्रेम देने के लिए पर्याप्त है, कृष्ण का धाम दिलाने के लिए पर्याप्त है, और इतना वर्णन है कि तुम वो भी नहीं कर पाओगे, मतलब जितना है वेद में, लेकिन पूर्ण वर्णन नहीं। और प्रभुपाद जी तो ये बता दें कि पूर्ण वर्णन खुद भगवान भी नहीं पता कि मुझ में कितनी शक्ति है, क्योंकि भगवान जब अपने ज्ञान को समझ लेते हैं ना, मुझ में इतना ज्ञान है, उनका ज्ञान और बढ़ जाता है। फिर जब वो अपने ज्ञान को समझ लेते हैं कितना ज्ञान है तो और ज्ञान बढ़ जाता है। तो ये स्पर्धा चली रही है अभी तक। मतलब भगवान पता कर लेते हैं हाँ मुझ में इतना ज्ञान है, और बढ़ जाता है ज्ञान, शक्ति और बढ़ जाती है उनकी। तो ये स्पर्धा चली रही है। जैसे कि भगवान इतने खूबसूरत हैं, सुंदर हैं कि राधा रानी का देख के प्रेम बढ़ जाता है। तो जैसी राधा रानी का प्रेम बढ़ता है तो भगवान की खूबसूरती और बढ़ जाती है, फिर राधा रानी की प्रेम और बढ़ता है। तो ये स्पर्धा आज तक चल रही है अनादिकाल से। ठीक है, तो ये सब ब्रह्मा जी बताते हैं कि वेद वगैरह की। फिर इसमें एक श्लोक है विशेष चर्चा करके। ये श्लोक में ये बता रहे हैं कि क्यों भगवान सामान्य लोगों को समझ में नहीं आते। सामान्य लोग मतलब वही जो ज्ञानी लोग हैं, तो क्यों समझ में नहीं आते। और कल हाँ एक चीज बात और चल रही थी, सुजल प्रभु पूछ रहे थे कि वो तो महामाया ढकती है ना। एक्चुअली रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये 3 पर्दे बताए थे। चौथा पर्दा था योग माया का।
और जो तीनों है रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये एक पर्दा है टोटल मिलाए तो महामाया का, यानी महामाया होगी योग माया होगी। पहले महामाया को क्रॉस कर लिया, महामाया के बाद फिर योग माया को भी क्रॉस करना पड़ेगा, भगवान तभी देखेंगे, भगवान इन दोनों पर्दों के पीछे हैं। और भगवान ने कल के श्लोक बताया कि योग माया समावृता मूढ़ा मी अभी ना जानाती, कहाँ है श्लोक, तो भगवान ये कह रहे हैं कि मैं सबके हृदय में अपने आप को प्रकट नहीं करता, सभी के हृदय में। तो भगवान के सभी के हृदय मतलब कि सबको प्रकट नहीं करते, ऐसा नहीं कि मैं किसी को प्रकट नहीं करता। तो सभी में कौन है, सभी वही ज्ञानी है, जो ज्ञानी मुक्ति अष्टांग योगी सिद्धि में लगे इसमें लगे, उनको प्रकट नहीं करते, बाकी जो भक्त है उसको प्रकट करते हैं। तो ये योग माया शक्ति के कारण होता है, ये महामाया की शक्ति का, महामाया तो वहीं तक नहीं पहुंचने देती, महामाया से तो तुम गुणों में ही हो भी, गुणों को ही पार नहीं कर पाया तुमने, जो त्रिगुणातीत होते हैं गुणों को पार कर लिया है, वो भी भगवान को नहीं समझ पाते, लास्ट में निराकार कर देते हैं। उसकी बात चल रही थी योग माया की, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा श्लोक है, इसको मैं समझा देता हूँ जल्दी। माया जवनिकाच्छन्नम आज्ञा दोच्छजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो कह रहे हैं क्यों भगवान सामान्य लोगों को समझ में नहीं आते। माया जवनिका, माया जवनिका मतलब पर्दा, जो जवनिका होता है, जवनिका मतलब पर्दा, पर्दा माया रूपी पर्दे से आपकी महिमा क्या है, अच्छन्नम, अच्छन्नम मतलब आपकी जो महिमा है वो ढकी रहती है, किससे, माया रूपी पर्दे से, माया रूपी पर्दे से आपकी महिमा ढकी रहती है। फिर कहते हैं आज्ञा दोच्छजम अव्ययम, और आपको लोग नहीं समझ पाते, किस प्रकार से, आप अव्ययम है और अदोच्छजम है। अव्ययम मतलब कि आप में कोई विकार नहीं आता, आप अविनाशी हैं, आप अजन्मा हैं, ये लोग नहीं समझ पाते। आप शाश्वत हैं, आपकी लीलाएं मतलब माधुर्य भरी हुई, आप माधुर्य भरे हुए हैं, आपके सड़े ऐश्वर्य हैं आपके पास, ये लोग नहीं समझ पाते। कौन, अदोच्छजम अव्ययम, किस प्रकार नहीं समझ पाते, तो कौन नहीं समझ पाता, ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, जो मूढ़ व्यक्ति है वो नहीं समझ पाते, वो नहीं देख पाते, वो क्या देख नहीं पाते ये, और देख क्या पाते हैं, वो देख पाते हैं मैं शरीर हूं और मुझे शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए कार्य करना है, और अपने इंद्रियों को मानते हैं, अपने इंद्रियों को मानते हैं वो, तो वो नहीं समझ सकते। जो अपने आप को इंद्रिया मानते हैं कि मैं, मेरा हाथ है, मैं हूँ, मैं शरीर हूँ, नहीं मानते। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक हम सोचेंगे मैं शरीर हूँ, तब तक हम ये नहीं सोच पाएंगे भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। तो जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भगवान, भगवान के नाम में कोई भेद नहीं। यानी हमने बोला कृष्ण, तो कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना हरे कृष्ण कर देना, तो बोलो अरे भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे, भगवान दिख नहीं रहे, अरे तुम ले रहे हो वो क्या है, वो भी तो भगवान ही है ना, नाम ले रहे हैं वो भी तो भगवान ही ना, तो वो फील नहीं कर पाते वो, क्यों, इसलिए। तो इसको उदाहरण से बता रहे हैं, क्या उदाहरण है, नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कि पहले बहुत पुराने जमाने में, पुराने में अभी भी आता हो कि DD1 पे नाट्य भरम में वो नहीं आता सीरियल, उसमें एक भंगिमा प्रस्तुत करती है, वहां ऐसे बीन सी बजती रहती है और पता नहीं चलता क्या हो रहा है, उस तुरंत अपन स्किप कर देते हैं उसको, जैसे आ रहा होगा ये कहाँ से ही आ गया, क्यों, हमको समझ में नहीं आ रहा ना। लेकिन जो नाटक प्रस्तुत करने वाला है व्यक्ति सारी भाव भंगिमा दिखाता है, लेकिन वही व्यक्ति समझ पाता है जो इस भंगिमा के बारे में जानता है। जो भाव भंगिमा क्या दिखा, बड़ा बूढ़े पुराने लोग बड़ा देखते रहते, बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगने दो, चलने दो, क्यों, समझ में आ रहा है, उन्हें रस मिल रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। तो ये बता रहे हैं कि भगवान को वो लोग नहीं समझ पाते, भगवान यहाँ आते हैं, गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, लीलाएं करते हैं, रास करते हैं, 16,000 रानियों से शादी कर रहे हैं, तो कौन लोग नहीं समझ पाते, जो मूढ़ लोग हैं वो समझ ही नहीं पाते, वो किसे हैं, जैसे भरतनाट्यम नाटक में हो रहा है ना, वह समझते हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन जो जानते हैं उस रस को कि क्या भगवान भंगिमा प्रस्तुत कर रहे हैं, वो लोग समझ पाते हैं। तो इसलिए आपको उदाहरण दे रहे हैं, नटो नाट्य धरो यथा, ठीक है। ओके, अब हम आज का श्लोक देखते हैं, ठीक है। पहले श्लोक पढ़ते हैं, हाँ पहले श्लोक बता दो, श्लोक क्या है। देखो बहुत से छोटे बच्चों की पुस्तक में देखा होगा कि श्री कृष्ण को सामान्य मनुष्य मानते हैं, बताते हैं कि राजा थे, ठीक है, राजा थे, सामान्य मनुष्य थे, अच्छे अच्छे कार्य किए उन्होंने, पर भगवान नहीं थे, सामान्य मनुष्य थे। तो इस बात को काट रहे हैं भगवान इस श्लोक में कि नहीं, ये बात गलत है। बहुत लोग सोचते हैं सामान्य मनुष्य थे, मतलब छोटी छोटी किताबों में लिखा है बच्चों की में कि कृष्ण एक राजा थे, बहुत महान थे, अच्छे थे, कार्य अद्भुत कार्य किए उन्होंने, पर भगवान नहीं थे, मतलब इस तरीके से। तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन।
वेदाहं समतीतानि वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मां तु वेद न कश्चन। ठीक है, पहले के श्लोक में भगवान ने बोला पिछले श्लोक में कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो मूढ़ लोग हैं, वो मुझे नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मैं अपनी योग माया से अपने आप को ढके रहता हूँ। भगवान कह रहे ये नहीं कि वो नहीं समझ पा रहे तो मैं भी नहीं समझ पाता अपने आप को। अब मैं जानता हूँ अपने बारे में, वो नहीं जानते, मैं सबको बारे में जानता हूँ। मतलब वो मेरे बारे में भी नहीं जानते, अपने बारे में भी नहीं जानते पूरी तरीके से, मैं सबके बारे में जानता हूँ और सब कुछ जानता हूँ। अनंत ब्रह्मांडों में जो कुछ हो रहा है सबकी खबर है मुझे, एक एक चीज जानता हूँ। ये भगवान श्लोक में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वेदा हम वेद मतलब वेदा मतलब मैं जानता हूं। समतीतानी माने अतीत में यानी भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है मैं जानता हूं। भूतकाल मतलब पास्ट में जो भी हुआ है मैं जानता हूं। वर्तमानी च अर्जुन, हे अर्जुन जो अभी घट रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान युग में जो चल रहा है मैं वो भी जानता हूँ। तो भगवान आप पीछे भी जानते हैं, बीच में भी जानते हैं और लास्ट आगे भी जानेंगे। तो कह रहे हैं हाँ कैसे? भविष्याणि च भूतानि, और भविष्य में जो होने वाला है मैं वही भी जानता हूँ। माम तो वेदना कश्चन, पर मुझे कोई नहीं जानता। भगवान को कहाँ कोई जानता है? अभी पीछे भी बताया ना, भगवान का कोई वर्णन नहीं कर सकता पूरा। तो अब यहाँ पे आश्चर्य नहीं लगता, भगवान पीछे का भी जानते हैं, अभी जो हो रहा है वो भी जानते हैं, आगे का भी जानते हैं। तो ये कौन जान सकता है? भगवान ही जान सकते हैं, क्योंकि हम तो नहीं जान सकते। हमें तो ये नहीं पता कल दिन में 12 बजे हम क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे। अच्छा कल 8 बजे क्या सोच रहे थे? 8 बजे क्लास में थे ना, कब प्रसाद मिलेगा ये सोच रहे हैं। जो भी है मतलब हम नहीं जानते, मतलब हम क्या सोच रहे हैं एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हम क्या सोच रहे हैं, बहुत माइंड घुमाना पड़ेगा तब भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो भगवान सब कुछ जानते हैं। यानी अच्छा, तो भगवान भूतकाल भी जानते, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी जानते हैं। तो फ्यूचर फिक्स नहीं है क्या? मतलब फ्यूचर जानते हैं इसका मतलब फ्यूचर फिक्स नहीं है? फिक्स मतलब फिक्स है क्या फ्यूचर? मतलब भगवान अगर फ्यूचर जानते हैं उसका मतलब फ्यूचर फिक्स है, लेकिन फ्यूचर फिक्स नहीं है। फिक्स है भी और नहीं भी, लेकिन भगवान जानते हैं दोनों चीज। वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। भगवान हमें फ्री विल दी है ना, यानी चॉइस 1 चॉइस 2। अगर हम चॉइस 1 को चुनेंगे तो ये फ्यूचर होगा, भगवान जानते हैं। हम चॉइस 2 को चुनेंगे तो भगवान जानते हैं ये फ्यूचर होगा। और भगवान ये जानते हैं कि ये कब मेरे पास आएगा, भगवान ये जानते हैं कि ये व्यक्ति कब मेरे पास आएगा, ये भी जानते हैं। हर व्यक्ति जाएगा, भगवान को पता है कि ये कब आएगा मेरे पास, ये जानते हैं। हाँ, तो हर व्यक्ति इस ब्रह्मांड में सारे व्यक्ति भगवान के पास जाएंगे, पर वो कितने जन्म में जाए, आज नहीं तो अगले जन्म जाएंगे। जब सब जाना सबको पड़ेगा और भगवान श्री कृष्ण को ही सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ भक्ति करके ही जाएंगे, तो भक्ति में तो आएंगे ना, वेदों के हिसाब से चलेंगे, धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते भक्ति में आएंगे। लेकिन भगवान को जिस दिन स्वीकार कर लेंगे तो आएंगे। तो भगवान यहाँ पे ये बता रहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अब कोई बोले अच्छा तो हमारा तो फ्यूचर फिक्स है, फिर हमें क्या करना है? बैठो आराम से, तो है ही ना, जो होगा ही होगा। लेकिन एक बात सोचो, अगर हमें किसी का फ्यूचर पता है, हमें पता है कि आगे चल के इसकी मृत्यु होने वाली है, इसके संग ये हादसा होने वाला है, इसके संग ये होने वाला है, तो यार वो इंसान तो उसको तो दिमाग फट जाएगा। पूरे ब्रह्मांड का पता चलेगा कि आगे ये होने वाला है, ये हादसा होने वाला है इसके साथ, तो सोच कर लगेगा नहीं अजीब सा कि अब आगे चल के, अभी तो बड़ा खुशी जा रहा है चलो पार्टी करने चलते हैं, और अभी एक्सीडेंट हो जाएगा इसका, मर जाएगा ये। और भगवान जानते हैं पहले से, फिर भगवान प्रभावित नहीं होते, फिर भगवान को प्रभावित नहीं हो रहा बिल्कुल भी। हाँ, और ये तो मरेंगे नहीं, और ये भी पता है कि आएगा कब मेरे पास, किस जन्म में आएगा मेरे पास। तो ये बहुत गहन बात है। जैसे भूतकाल को जानते हैं, वर्तमान काल को जानते हैं, पर भूतकाल को जानते हैं कितना? अभी पूछे कितना जानते हैं पास्ट को, तो कह रहे हैं कितना जानते हैं? अनादिकाल से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसी ब्रह्मांड का जानते हैं, सब ब्रह्मांड का जानते हैं। यानी तुमने पिछले जन्म में क्या किया, उससे पहले क्या किया, क्या करके आए हो, कौन सा शरीर मिला था, सब कुछ जानते हैं भगवान। तो इसी श्लोक बताता है कि भगवान का माया रूप नहीं है भगवान, और भगवान अपना रूप कभी बदलते नहीं है, उनका रूप परिवर्तन नहीं होता, अवयम है वो, और वो भगवान है जैसे भगवान। कितनी देर के लिए? हमें अभी पता है पिछले जन्म, तो फिर भगवान को तो यानी कितने भूतकाल मतलब अनादिकाल अनंत काल का सब कुछ पता है भगवान। इस बात को पता चल जाएगा ना, जैसे अपन जाएंगे ऐसा हर बार पता चलता है ना, हर बार पता चलता है। हाँ, पर जैसे जन्म लेते हैं भूल जाते हैं। देखो अभी हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो भी जानते हैं, कि हम एक क्षण क्या करने वाले हैं, एक क्षण क्या क्या चल रहा है प्रेजेंट में भी पता है। तो भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान कहेंगे लोग फिर हमारा फ्री विल का क्या है? फ्री विल है, हमारी इच्छा पे डिपेंड होता है कि फ्यूचर क्या बनेगा इसका। फ्यूचर फिक्स है, बिल्कुल फिक्स ही है,
लेकिन तुम जो रास्ता चुनोगे वो होगा। जैसे कि हम मान लो कहीं जा रहे हैं, जीपीएस लगा लिया लेकिन रॉन्ग टर्न ले लिया, तो जीपीएस क्या है कि उसको फिर रीरूट्स कर देता है। रीरूट्स मतलब अब यहाँ से रूट दिखाने लगेगा। मतलब तुम अगर तुम्हारा फ्यूचर पहले ये था कि तुम ऐसे जा रहे हो सीधे पहुंच जाओगे, तुमने गलती कर दी, मान लो तुमने चॉइस ले ली नहीं मैं इधर से मुड़ूंगा, तो फिर वो क्या करेगा, ये राइट दिखा देगा, मतलब अब तुम्हारा फ्यूचर ही है। तो उसी तरीके से भगवान करते हैं कि तुमने अगर मान लो कि पैसा मिला 10,000 रुपए, अब तुमने उससे दारू पियोगे तो फ्यूचर क्या होगा तुम्हारा भगवान को पता है, और तुम अगर भगवान के पास जाओगे, मंदिर जाओगे, तो फ्यूचर क्या होगा तो पता है भगवान को। तो हमेशा दो चॉइस ही रहती है हमारे पास, एक माया एक कृष्ण, माया कृष्ण माया कृष्ण, किसको चुनना है हम चुन सकते हैं। हर मोड़ पे हर क्षण चॉइस रहती है हमारे पास, ठीक है। तो हमारी चॉइस जो भी होती है वैसे अनुसार भगवान जानते हैं, ठीक है। पर भगवान को कोई नहीं जानता। अच्छा, कोई नहीं जानता मतलब जो मूड व्यक्ति हैं वो नहीं जानते, भगवान को सिर्फ भक्त जानता है। और कितना जानता है, जितना भगवान भक्त के हृदय में अपने आप को प्रकाशित करते हैं उतना भक्त भगवान को जानता है, ठीक है। ओके। और यहाँ पे बता रहे थे कि बच्चों की क्लास के लिए बता रहे थे कि अरे वो तो सामान्य मनुष्य थे, तो उसके लिए भी ये श्लोक है कैसे काटता, देखो इसका पहले हम वो पढ़ते हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते कह रहे हैं ना, श्री भगवान होने के नाते मतलब मैं भगवान हूँ, बता रहे हैं खुद। मैं जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये विशाल प्रभु हाथ क्यों उठा रहे हैं, कुछ बोलना है? गलती से उठा दिया, ठीक है गलती से उठा दिया। तो देखो, अब कोई बोले अच्छा, तो भगवान कह रहे हैं तुम लोग तो मानते नहीं मुझे कि मैं भगवान हूँ, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं भगवान हूँ, तब तो आ जाओ मेरे पास। तो भगवान होने के नाते मैं बता देता हूँ कि जो कुछ हो रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये भगवान ही जान सकते हैं। कुछ लोग इसमें भी क्वेश्चन उठाते हैं, अरे तुम्हारे भगवान देखो कितने अहंकारी हैं, खुद बोल रहे हैं मैं भगवान हूँ, कितने अहंकारी। तो मतलब ये तो सही है, अरे यार तारीफ करनी है तो किसी से करवा लो ना तारीफ, कोई भक्ता के गुणगान कर दे आपका, आप अपने खुद मुंह मिट्ठू मियाँ बन रहे हो, है ना। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्हें जवाब देना चाहिए। बात बताओ, अगर कोई फैक्ट्री का मालिक है और वहां पे अगर पुलिस आ गई, तो अच्छा वाला बताओ इस कंपनी मालिक कौन है, तो मालिक बोलेगा ना मैं हूँ मालिक। कह रहा अरे बड़ा अहंकार, ये तो अपने आप को मालिक बोल रहे हैं। लिखा तो तेरे प्लेट में लिखा है ना, नाम बता खाली अपना। तो बताना ही पड़ेगा, नहीं पता क्या चलेगा। मान लो अगर इंटरव्यू देने गया तो अच्छा आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये। अच्छा आप क्या करते थे, मैं इंजीनियर करता था और मैं फलाना फलाना रहता था। अच्छा तुम तो बड़ा अहंकारी हो अपने आप को, वो बता रहे इंजीनियर बता रहे मैं बायोडाटा पढ़ लेता ना, क्यों बता रहे हो तुम। तो ऐसा नहीं है, भगवान इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम नहीं मानते। तो भगवान कह रहे चलो मैं एक बार बता भी देता हूँ आपको फ्री में। तो भगवान अपने आप को भगवान ही बोलेंगे क्योंकि वो है भगवान। अच्छा ठीक है, तो ये क्या मतलब हुआ, भगवान अपने आप को भगवान बोले, मैं भी बोल देता हूँ मैं भगवान हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ मैं भगवान हूँ, तो हो गया मैं भगवान। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं अपने आप भगवान, तो भगवान ने तो गोवर्धन उठाया, ठीक है, 100 शादियां करी और भी बहुत सारे कार्य करे, असुरों को मारा, सब कुछ किया, तो तुम भी करके दे दो। तुम भगवान बोल रहे हो ना अपने आप को, तो तुम भी गोवर्धन उठा के देख लो। चल तुम 5 किलो का ही पत्थर उठा के देख लो, तो वो नहीं उठेगा उनसे। प्रभु जी अगर बच्चों को ये बताया जाए कि कृष्णा सामान्य मनुष्य हैं, तो ज्यादातर कृष्णा को दोस्त की तरह समझेगा, साथ के भाव में, या इतना बुरा भी है नहीं। जैसे कि चलो बच्चे, चलो तो बच्चे तो चलो ठीक है, बच्चे को अगर सामने बना रहे, लेकिन अब बच्चे की बात नहीं है, बड़े भी मानते हैं ना, बड़े की बात भी चली ना, बड़े भी तो सामान्य मानते हैं, राजा थे निराकारवादी तो क्या होते थे। और अगर हम बच्चों को अगर ये दिमाग में बिठा देंगे कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, सामान्य मनुष्य थे, तो वो धीरे धीरे बड़े होंगे, तो वो फिर स्वीकार करें या ना करें, ये भी दिक्कत होगी। तो एक्चुअली ये है, चलो बच्चों की किताबों में लिखा है, पर क्या किसी बच्चे ने लिखा है, बच्चे ने लिखा है क्या, नहीं, वो तो किसी बड़े ने लिखा है ना। लेकिन बड़े ने लिखा है तो इसका मतलब वो बड़ा है तो वो नहीं जानता ना, इसे लिखा। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का भी तो लिखा है, एक संत थे आए थे मायापुर में प्रचार किया था, लिखा है ना। तो वहां भी नहीं बताया कि कृष्ण के अवतार थे। चलो वो तो छन्ना अवतार थे, मतलब कि छुपे हुए अवतार में आए, अधिकतर लोग नहीं जानते। पर कृष्ण का कम से कम गॉड तो लिखना चाहिए ना। कृष्ण ही भगवान इतना लिख पा रहे तो कृष्ण भी भगवान इतना तो लिखो कि किसी पता चले कि एक हिंदुओं में गॉड है। लेकिन वो सामान्य मनुष्य लिख देते हैं बिल्कुल, ठीक है। और बाकी फिर लोग इतना, जब छोटे बच्चे होते हैं किताब में इतना पढ़ते भी कहाँ है भगवान के बारे में, स्किप कर देते हैं भगवान का चैप्टर। वो नहीं तो वैसा चाहिए चुटकुला टाइप का, मतलब बच्चों को पसंद आता है, ठीक है।
तो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो अब कोई बोले अच्छा भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? अरे क्यों बनाई भगवान ने दुनिया? कुछ लोग कभी कहते ना, बनाने वाले क्या तेरे मन में भाई काय को दुनिया बनाई है, और बताते हैं कि वो गाने वाले गाते गाते चलेगा, तो जवाब नहीं मिला कि क्यों दुनिया बनाई। और जवाब लिखा है 7.27 में कि ये दुनिया क्यों बनाई? ये बनाई इच्छा की वजह से, हमने इच्छा करी थी, विद्रोह किया था भगवान से। ठीक है, वो अगला श्लोक आएगा तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुझे कोई नहीं जानता। देखो सबसे आश्चर्य की बात है कि भविष्य में जो होना है सब जानते हैं, तो हमें शोक क्या करना है? खाने को मिलेगा कि नहीं, कोविड में मरे या नहीं, मर जाए या नहीं, भगवान तो सब जानते हैं, क्योंकि भगवान तो अद्भुत शक्ति है ना, तो अच्छा बुरा सब जानते हैं। तो ये भगवान की अद्भुत शक्ति है कि अगले पल इसके साथ क्या होने है जानते हैं, फिर भी प्रभावित नहीं होती। भगवान का गुणगान बता रहे हैं कि भगवान सब कुछ जानते हैं, प्रभावित नहीं, तो बहुत बड़ी बात है ये। अगर तुम्हें अपने घर के किसी एक का फ्यूचर दिखने लगे ना, तो तुम परेशान हो जाओगे कि पता चले उसके साथ ये होने वाला है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, यार याददाश्त क्यों नहीं रहती, अगर काश याददाश्त रहती तो ना इंसान पागल हो जाते, सब पूरी तहत महत हो जाती, सृष्टि नहीं चल पाती, पागल हो जाते सब। मान लो कि पता चलता कि मैं सुअर था, मल खा रहा था मैं, और उसे याद है मैं मल खा रहा था पहले, अब फिर बताओ कैसे करेगा वो? तो उस तरीके से अच्छा है कि ये याददाश्त नहीं है, तभी तो लोग जी पा रहे हैं ना सही से। याददाश्त होती तो फट जाता दिमाग सोच सोच के, है ना? ये बता रहे हैं। तो ऐसी शक्ति और किसी देवता में नहीं है, पर कह सकते हैं कि शिव में भी है, शिव भी फ्यूचर जानते हैं, और भी लोग हैं संत वेद व्यास वगैरह, त्रिगुणातीत है, लेकिन पूर्ण रूप से सुप्रीम लॉर्ड भगवान ही जानते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, कोई बोले कि जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो हम भगवान को नहीं समझ पाते, जैसे कि बोले जैसे हम मान जा रहे हैं, हम भगवान समझ पा रहे हैं भगवान क्या है क्या नहीं है, लेकिन भगवान तो हमको समझ रहे हैं ना, क्योंकि भगवान ने भी क्या बोला, मैं फ्यूचर जानता हूँ। तो भगवान ये भी जानते हैं कि इसका स्वरूप क्या है मेरे धाम में। भगवान कपड़ों से नहीं देखते, शरीर से नहीं देखते, इसका मुंह कैसा है, इसका नाक कैसी है, वो देखते हैं सोल के हिसाब से, ये आत्मा है। और इसका स्वरूप मेरे धाम में क्या है, मान लो कि ये मेरे धाम में ना दूध गर्म करने की सेवा करता था, ठीक है, ये स्वभाव, ये इसका वो है, स्वरूप है। तो भगवान तो जानते हैं ना हमारे स्वरूप को, हम जाने या ना जाने वाले को छोड़ो, भगवान तो हमें जान रहे हैं ना, देख रहे हैं, जान रहे हैं, और पता भी है कि ये कब आएगा मेरे पास और कब उस सेवा में लग जाएगा। तो यानी हम सबकी सेवा कुछ ना कुछ है वहां पे धाम में, ऐसा नहीं कि हम जाके वहां पे आवायश करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे उनकी सेवा के लिए, क्योंकि हमारा है ही कुछ ना कुछ सेवा, लेकिन हम भूले हुए हैं, भगवान को पता है क्या है। और बताते हैं कि भगवान गीता में क्यों बोलते हैं कि भले ही अभी भक्ति में गलती कर रहा है, पर उसे साधु ही मानो। ये आएगा आगे, साधु रेव, मतलब साधु ही मानना चाहिए। अगर कोई एक माला भी कर रहा है और अगर वो कोई गलती कर रहा है, मतलब अपने संस्कार की वजह से, अपने प्रारब्ध की वजह से गलती हो रही है, तब भी उसे साधु ही मानना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान को पता ही आगे चल के साधु बनेगा, मेरे पास आएगा, इसलिए बोलते हैं साधु ही मानना चाहिए। मान लो अभी तुमने अपराध कर दिया, तो आगे चल के तो साधु बन जाएगा, फिर तुम्हारा अपराध काउंट हो जाएगा, फिर तुम भक्ति से नीचे गिर जाओगे। तो इसलिए माला, जो माला कर रहा है, भक्ति के कार्य में लगा हुआ है, हरे कृष्णा तो अभी दारू पी रहा है वो भी बोल देगा हरे कृष्णा, लेकिन इससे भी लाभ मिलेगा, आगे चल के आएंगे। देखो हरे कृष्णा मंत्र चार तरीके से कैसे भी बोलो, लाभ तो करेगा करेगा। कोई एटीट्यूड में बोल रहा है आगतन हरे कृष्णा वाले, कोई मजाक में बोल रहा है, कोई गाने के रूप में बोल रहा है, ठीक है, कोई रास्ता बनाने के हिसाब से बोल रहा है, तो नाम तो अपना सर दिखाएगा, लेकिन स्लो दिखाएगा, काम तो करेगा। लेकिन वही है कि जो हरे कृष्णा कर रहा है और इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, मतलब लगा हुआ है, भक्ति कार्य कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश वो गिर गया नीचे, गलत कार्य हो गया, उस पर गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो ये नहीं आ रहा है इस्कॉन में जुड़ा था बेकार है, ऐसे नहीं करते, क्योंकि वो साधु ही मानना चाहिए। हाँ, लेकिन वो अपने आप को कोस सकता है, मैं तो बड़ा नीच हूँ, पतित हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए, सड़ जाना चाहिए, वो अपनी बुराई करेगा, लेकिन हमें उसकी अच्छाई देखनी है, बुराई नहीं देखनी। तो भगवान ने बताया था मेरे भक्त का भी मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, और स्वल्प मतलब कि अगर थोड़ी भी प्रगति करी है किसी ने, हाँ हाँ, वो ना राम मिले ना माया, वो श्लोक आया था पीछे, तो उसमें यही बता रहे थे कि अगर किसी ने इसमें 10% भी प्रगति करी है और वो गिर गया, भौतिक भोग में लग गया, तब भी कोई हानि हानि नहीं है उसकी, हानि नहीं है। क्यों? 11% से स्टार्ट कर देगा वो। नहीं नहीं, बहुत, अगर भक्ति में लगे रहोगे भौतिक अपने आप विरक्ति होती जाएगी, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे बात चल रही है कि भक्ति में लगा हुआ था 4 साल से, फिर 5वीं साल से भक्ति तो छूट गई, पर माया में फिर मिल गया, उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है लेकिन भौतिक प्रॉब्लम से भी लगा हुआ है, तो नाम अपराध में आ जाएगा, मतलब कि नाम तो कर रहा है
पर फिर भी भौतिक चीजों में आसक्ति बनी हुई है, नाम करता रहेगा तो भौतिक, हाँ तो हटनी चाहिए ना, लेकिन बनी हुई तो अपराध हो रहा है ना फिर। नहीं, कुछ ऐसा होता है ना प्रारब्ध की वजह से, मतलब तो नाम भी तो अपना असर दिखाएगा ना, तो उसको प्रारब्ध तो प्रारब्ध कटेंगे ना नाम से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, नहीं पूरा श्लोक नहीं हो पाएगा, थोड़ा बड़ा सा है। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है, तो भगवान कभी भी माया के द्वारा दूषित नहीं होते। हम जो हैं, हम माया के द्वारा दूषित है, भगवान माया द्वारा दूषित नहीं होते। जैसे हम मान लें कि पहले से बता रहे भगवान तो माया का रूप लेके आते हैं, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं माया के रूप, माया से दूषित नहीं होता। माया मेरे हिसाब से कार्य करती है, मेरी छाया है। जो राधा रानी है, जो स्पेशल, उनकी छाया है दुर्गा देवी, मतलब माया देवी, तो वो उनके अनुसार कार्य करती है मतलब। लेकिन ये नहीं कि अब वो ढक लेगी भगवान को, ढक नहीं सकती। जैसे कि बादल, एग्जाम्पल, बादल है तो बादल से कौन ढक सकता है? जो धरती पे रह रहे हैं। क्या सूर्य रख सकती है? बादल कभी सूर्य को रख सकते हैं? तारों को, किसी भी ग्रह को ढक सकते हैं? किसी को नहीं ढक सकते। हमें लग रहा है और सूर्य तो ढक लिया बादल ने, अरे बादल ने ढक लिया, हम ढक गए। अगर हम बादल से ऊपर पहुंच जाए तो सूर्य, सूर्य प्रकाश ही प्रकाश है, वो तो नीचे है ना। तो इस तरीके से जो हमें हमें ढक लेती है, भगवान तो ऊपर है ना, तो भगवान को माया नहीं ढक सकती है। एग्जाम्पल, बादल, बादल सूर्य कभी, बादल, बादलों से सूर्य कभी प्रभावित नहीं होता। जो लोग धरती पे हैं वो प्रभावित होते हैं, और जो बादल के ऊपर हैं वो सूर्य को देख सकते हैं, यानी त्रिगुणातीत हैं। तो बादल के ऊपर कौन बताएगा? जैसे वेद व्यास और जो लोग हैं ना, त्रिगुणातीत है मतलब। अब वो तो माया के परे हो गए ना, क्योंकि वो बादल से ऊपर पहुंच गए। तो बादल तो नीचे नीचे हैं। जैसे मान लो अपने हवाई जहाज से जहाँ बैठ गए, हवाई जहाज बादल के ऊपर उड़ रहा है तो रोशनी दिखाई देगी। तो हम त्रिगुणातीत पे हैं, ऐसे लोग संत जो लोग हैं। ठीक है, और भगवान से दूर रहती है। तो भगवान की जो इच्छा से कार्य करती है माया देवी, लेकिन भगवान से दूर रहती है, छाया की तरह। जैसे अपनी परछाई हमेशा मिल नहीं सकती, तुम कितना भी करो मिलेगी नहीं, वो दूर रहेगी मतलब। तो इस तरीके से बता रहे हैं। तो आध्यात्म जगत में भूतकाल भविष्य काल में बता रहे हैं। आप देखो, आध्यात्म जगत में ना भूतकाल है, ना भविष्य काल है, ना वर्तमान काल। ये काल कहाँ है? सब ये सब नीचे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कार्य करता, भगवान के वहां कोई कार्य नहीं करता। वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई चीज बूढ़ी हो रही हो। और एक आश्चर्य की बात जो मैंने आज सुनी, कि एक्चुअली एक बात, काल भी नहीं बीतता। यहाँ बता रहे हैं कि जो काल है, समय, वो भी नहीं बीत रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि बीत रहा है, हम पे थोप दिया गया कि बीत रहा है, लेकिन काल बीत नहीं रहा है। एक्चुअली काल तो शाश्वत है, बीतेगा कैसे? शाश्वत चीज कैसे बीतेगी? अगर बीत रहा है तो उसका मतलब आगे चल अंत आ जाएगा ना उसका। शाश्वत है काल, तो भगवान कह रहे हैं काल, कालो अस्मि, काल शाश्वत है, काल बीतता नहीं है। लेकिन हम चीजों को परिवर्तन होता हुआ देख रहे हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि काल बीत रहा है। वैसे सोचो हो क्या रहा है? फ्राइडे मंडे संडे सब हटा दो, महीने हटा दो, और फिर सोच के देखो चल क्या रहा है। दिन हो रहा है, रात हो रही है, दिन हो रही, रात हो रही है, तो हो रहा है। मान लो सब महीने महीने सब हटा दो, कुछ नहीं है। कैलेंडर तो बाद में आया, जून जुलाई बाद में आया, सब हटा दो। सूर्य निकल रहा है, ढल रहा है, निकल रहा है, ढल रहा ही हो रहा है। अगर मान लो कि कोई चीज परिवर्तन ना हो, मतलब पेड़ है वहीं के वहीं रहे, जो भी हम चीज लाए वैसे की वैसी रहे, तो पता चलेगा काल निकल रहा है कि निकल रहा है। लेकिन हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं, ये चीज सड़ रही है, ये चीज बढ़ रही है, तो हम सोच रहे हैं देखो समय कितना वो है, समय से सब बढ़ रहा है। लेकिन समय तो बीत ही नहीं रहा है, समय तो वहीं के वहीं है, मतलब दिन हो रहा है, दिन रात बस ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हम पे थोपा गया। हाँ, चेंज हो रहा है, तुम्हें लगता है? क्योंकि काल तो शाश्वत है ना, काल तो शाश्वत है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे बता रहे थे कि काल शाश्वत है। हम उसके प्रभाव को देखकर के विभाजित कर दिया है कि ये साल है, ये महीना है, ये दिन है, विभाजित कर दिया, ये दिन है, ये साल है, घड़ी है, चल रही है। लेकिन चल तो वैसी की वैसी रही है, घड़ी घूमी तो रही है ऐसे करके लगातार, घूम रही वहीं कहीं घूम रही है। अभी आई 4 पे, 4 पे फिर आ जाएगी, 4 पे फिर आ जाएगी, 4 पे तो वहीं वहीं घूम रही है। चल क्या रहा है, पर चीजें प्रभावित हो रही है, तो हम समझ रहे हैं कि काल चल रहा है, ये है। ठीक है, तो केवल दिन रात हो रहा है। ओके, परपट पड़ता है। अभी हम लोकल जेल में हैं, यानी मनुष्य शरीर, यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। अगर तिहाड़ जेल में पहुंच गए तो नहीं निकल पाएंगे, जैसे पशु शरीर तिहाड़ जेल पशु शरीर कौशल प्रभु बोल रहे हैं। लेकिन चक्कर ये, जेल से निकलोगे तो तब ना जब समझोगे जेल है। ऐसे दुख मिलेगा तभी समझेंगे जेल है, पर यहाँ तो दुख मिल कहाँ रहा है, तो सुख मिल रहा है ना। कल सुख मिला ना, मैंगो का शेक मिला। तो दुख ही रहा है उसको, हम सुख। हाँ, माया का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हम सुख, दुख को सुख मान रहे हैं, यही तो माया है। माया का मतलब क्या है? हम जो दुख है हम उसको सुख मान रहे हैं, ये माया है बस। हम इसलिए सुख मान रहे हैं कि पता नहीं कि और इससे अच्छा सुख क्या है। हम इसको सुख मान रहे हैं। जाएंगे वहाँ पहुंचे नहीं ना, वरना हम पहुंचेंगे तो। और बता रहे हैं कि देखो, एक चीज और बताते हैं कि
अभी यहाँ भाई भूल गया मैं क्या बताने वाला था। रूपा जी कहते हैं, एकदम एकदम फॉरगेट हो गया, एकदम भूल गया। ओके ओके ओके, जल्दी करते हैं, 10 मिनट का टाइम देगा, परफेक्ट पढ़ते हैं। वैसे छोटा परफेक्ट है, ज्यादा बड़ा, ठीक है। तात्पर्य, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में वे सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, ना ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। देखो, हम तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते ना, हम कल 12 बजे क्या कर रहे थे, लेकिन भगवान ने बता दिया पीछे का, आगे का, सबका, ठीक है। तो यानी भगवान माया रूप नहीं है, मतलब भगवान माया से वशीभूत नहीं है, फिर ये बताना हम माया से वशीभूत हैं। यही अंतर है भगवान और हम में, कि हम माया के वशीभूत रहते हैं और भगवान नहीं रहते। हमारे चुनाव के अनुसार हमारा भविष्य होता है, मैंने पहले बता दिया। भगवान ये जानते हैं ये कब मेरे पास आएगा, भगवान ये जानते हैं ये आएगा कब मेरे पास, डेट फिक्स क्या है भगवान जानते हैं। जो व्यक्ति भक्ति में आएगा वो धाम जरूर जाएगा, कब जाएगा ये भगवान जानते हैं। भगवान और भक्त के बीच में एक तरह से हट होती रहती है। देखा जैसे कि पितामह भीष्म के भगवान बटे, तो हमेशा रखना कि अगर भगवान और भगवान के भक्त के बीच में हट हो तो जीतता भक्त ही है। जैसे कि मुकुंद दत्त थे ना, तो भगवान ने बोला कि तुम्हें 10 करोड़ जन्मों के बाद मेरा दर्शन होगा, कहता वो होगा होगा, नाचने लगे। तो भगवान ने ये अपना संकल्प लिया था कि मैं 10 करोड़ बाद ही जन्म दूंगा, लेकिन जब उसका संकल्प देखा, उसकी वो देखा दृढ़ विश्वास की कितना खुश हो रहा होगा, तो ठीक है ले आओ, अभी अभी के होते हैं दर्शन, तुरंत दर्शन हो गए, तो उनका धराशय हो गया। मतलब अहम भक्तों पराधीना, भगवान भक्त के पराधीन होते हैं। मतलब भक्तों के पीछे भगवान का संकल्प चलता है, मतलब भगवान का संकल्प पहले, फिर भगवान का संकल्प चलता है। और अगर कोई बोले तो फिर हमें भगवान में रुचि क्यों उत्पन्न नहीं हो रही बनना में, तो भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, इसमें मतलब अपराध हो रहा है। तो भगवान को सब कुछ पता है, कहने का मतलब ये है। जो वाकई भक्ति में प्रगति करेगा वो समझेगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मान लो जो शुरू में मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन आगे आगे पता क्या हुआ है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, पूरे दिन खुशी से सेवा नहीं करी मैंने, ऐसा भाव अपने आप आने लगेगा, मैं पूरे दिन कुछ किया ही नहीं। भले ही तुमने नोट्स बनाए, सब कुछ किया, प्रवचन सुने, पर लगेगा क्या कुछ किया ही नहीं, पूरा दिन ऐसे ही चला गया। तो ये भक्ति में बढ़ने की वो है कि हाँ भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। तो वेद व्यास भी जानते हैं भविष्य में क्या होगा। जो लोग त्रिगुणातीत होते हैं, वो त्रिकाल दृष्टा होते हैं, वो देख पाते हैं, पर पूरा नहीं क्या होगा। सामान्य मनुष्य से भिन्न भगवान, सामान्य मनुष्य भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव भगवान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। देखो स्मरण है मतलब क्यों प्रभात जी बता रहे हैं, क्या कारण बता रहे हैं इसका। देखो इसका कारण बता रहे हैं कि भगवान कभी अपने शरीर को परिवर्तन नहीं करते, ये बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ना कि मैंने भगवान को भी 100 करोड़ दिया था, मतलब सभी भगवान व्यक्ति थे वैसे ही, आज भी वही है। मतलब वो अपना कोई शरीर परिवर्तन नहीं करते। अगर शरीर परिवर्तन करेंगे तो हम भूल जाएंगे, हम अपना शरीर परिवर्तन करते हैं तो भूल जाते हैं ना। भगवान शरीर परिवर्तन नहीं करते, उनका सच्चिदानंद स्वरूप है, वैसे ही रहते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते, वो हमारा अज्ञान के कारण। वह अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और हम बार बार शरीर परिवर्तन करते हैं और शरीर के द्वारा ढक दिए जाते हैं, इसलिए हम भूल जाते हैं। अब दूसरा शरीर थोप दिया गया ना तो भूल गए पहले का सब कुछ। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों ना समझ लेते हो। देखो यहाँ पे देखो, माया के 3 प्रकार होते हैं, प्रधान, विद्या, अविद्या। प्रधान मतलब ये सब कुछ बना है प्रधान से सारे सृष्टि। विद्या होती है, एक अविद्या होती है, महामाया का सहारे, मतलब माया के, मतलब माया के सहारे वो। तो अविद्या क्या करती है, हमारे स्वरूप को ढक लेती है, और विद्या क्या करती है, हमें यह शक्ति देती है कि हम किस तरीके से अपने देह से अलग हैं, मतलब मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यह शक्ति देती है विद्या। और अविद्या क्या करती है, हमारे स्वरूप को ढक लेती है। तो जो निर्विशेषवादी हैं, जो निर्विकारी हैं, मान लो कि जो व्यक्ति अविद्या से निवृत्त हो गया, मतलब अविद्या छूट गया, मतलब जो स्वरूप को ढक लेती है उससे वो छूट गया, स्वरूप उसे पता चल गया तो मैं आत्मा हूं, ठीक है। और विद्या के द्वारा देह अभिमान से मुक्त हो गया, मतलब विद्या के द्वारा उसे क्या पता चलेगा, मैं देह नहीं हूं, मैं देह से अलग हूं। वह भी ब्रह्म साक्षात्कार तो कर लेगा, मतलब आत्मा का साक्षात्कार तो कर लेगा,
पर ये नहीं कि वो भगवान का साक्षात्कार कर लेगा, वो भगवान का साक्षात्कार नहीं कर रहा है। मुक्ति, कामी, सिद्धि, ये सब भगवान को नहीं समझ पाते, भगवान को सिर्फ भक्ति ही समझ पाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी हैं ये भले ही उस स्टेज पे आ जाएं, आत्म साक्षात्कार कर लें, पर ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कर पाते। हाँ वो चल ठीक है, लेकिन मायावादी तो और बेकार है। वो कहते हैं मैं ही भगवान बन जाऊंगा, और भगवान है ही नहीं, भगवान मैं ही भगवान शून्य से कुछ नहीं, शून्य में समा जाओ बस खत्म। बुद्ध के अवतार थे वो, भगवान के अवतार थे ना, है उनका है। उनने क्यों बताया था उसकी फिलॉसफी नहीं पता ना, लोग गलत सोचते हैं। ठीक है, अभी ये टॉपिक बाद में देखते हैं, पहले खत्म करने ज्यादा रहेगा। ज्ञानी लोग तपस्या के द्वारा, मन संयम के द्वारा अनुभव कर लें कि मैं शरीर नहीं हूँ, पर आत्मा का अनुभव कर लेंगे, पर वो भगवान का अनुभव नहीं कर पाएंगे, बता रहे हैं। जैसे अनुभव नहीं कर पाते हैं मतलब कि भगवान ही परम पुरुष हैं, सभी के स्रोत हैं, इस जगत के स्रोत हैं, वह नहीं समझ पाते। भगवान को केवल कौन समझ सकता है? भक्त ही। तो भक्त ही भगवान को समझ पाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम करते हैं। निसंदेह श्री कृष्ण की दिव्य शरीर अनश्वर है, वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान। बताया बादल का बताएगा। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। कुछ काल तक तो बादल ढक पाते हैं, सूर्य हमेशा रख लेते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते, इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। क्या वाकई में ढके हैं क्या सूर्य और बादल से? नहीं, या हमें लगा है कि हम पृथ्वी पे हैं, धरती पे हैं, नीचे, इसलिए हमें लगता है ढके हुआ है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते। आगे ना अंतरंगा शक्ति, देखो यहाँ भी लिखा है, यानी योग माया के द्वारा ढके रहते हैं। जो निर्विशेषवादी होते हैं, मायावादी होते हैं, जो बहुत ज्ञानी होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, सब होते हैं, इन सबको नहीं समझ पाते। जैसा कि इस अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं, और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाते हैं। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता। मतलब कि भगवान कृष्ण का साक्षात्कार भगवान का ही साक्षात्कार है, और भक्ति के बिना भगवान को कोई नहीं समझ सकता। मतलब वो ये समझ जाता है जो भक्त हैं कि वो ये नहीं समझ सकते कि कृष्ण का साक्षात्कार मतलब भगवान का साक्षात्कार ही है। जो कृष्ण को अलग समझते हैं, भगवान अलग है, कृष्ण का साक्षात्कार कर दिया मतलब भगवान साक्षात्कार कर दिया, ये भक्त लोग जानते हैं। और भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझ सकते, भक्ति से हम समझ सकते हैं। ओके ठीक है, अब छोटे छोटे श्लोक आएंगे, पर डे एक श्लोक हो जाएगा। हम देखो इस फ्राइडे तक ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे 7th, उसके बाद फिर 18 चैप्टर स्टार्ट होगा मंडे। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फीस्ट है संडे को, और बड़े बड़े वो क्लास लेंगे, स्पीकर होंगे मोहन रूपा प्रभु और रसराज प्रभु, तो बड़े बड़े होंगे, तो बड़ा आनंद आने वाला है इस संडे, जो नेक्स्ट कमिंग संडे। मोहन रूप तो मैन है अपने पूरे, वो है ना अपने स्कॉन के प्रेसिडेंट। ठीक है, आज सुबह मॉर्निंग क्लास तो नहीं की। हाँ हाँ ओके ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू। अरे सुजल कृष्ण बंधु प्रभु की जय। हरे कृष्णा। ओके, किसी का भी क्वेश्चन तो है नहीं? ठीक है, तो सो विल यू स्टॉप हियर।